तो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये मैंने कहा था कि उसकी बात भी सुननी चाहिए, आप माने या ना माने वो आपके ऊपर है। आप उसको एनालिसिस करना कि इसमें कितना सत्य हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, पर सुनो तो सही। तो परिवार में अब ये गुरुकुल भी एक परिवार है, घर में 4-5 लोगों का परिवार होता है, जैसे हमारा संगठन है तो लाखों लोगों का परिवार है। तो किसी एक प्रभारी पे हमें विश्वास होता है। जैसे मैं महिला पतंजलि योग समिति में सेवा करती हूँ, तो कोई महिला मेरे को कोई बात बताएगी कि इन्होंने भाइयों ने हमारे को बहुत तंग किया, हमारे को मंच पे नहीं चढ़ने दिया, हमारे को दान लाए थे हम पैसे नहीं दिए वगैरह वगैरह शिकायत करते हैं वो। और फिर मैं उसकी बात को सुन करके और एक अपनी मेंटिलिटी बना लेती हूँ कि ये भाई जो हैं बहनों को बहुत तंग करते हैं। और उधर से वो भाई जिला प्रभारी मेरे को कहता है कि जी आपसे एक बार बात करनी है ये बहन के बारे में। और मैं कह दूँ कि नहीं, इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, जो मुझे सुनना था वो मैंने सुन लिया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं उल्टा उसी को डांटने लग जाऊं तो ये ठीक नहीं है। चाहे मेरे को कितना भी ज़्यादा विश्वास है उस बहन के ऊपर, तो भी एक बार अगले आदमी की बात तो सुन ही लेनी चाहिए ना। सुनने में क्या दिक्कत है। तो हमें कम से कम अपने जो हमारा जिसके ऊपर विश्वास है उसके बारे में यदि कोई कुछ कह रहा है तो सुनना जरूर चाहिए, उसके बाद आप खुद डिसीजन लेना। तो मैंने कहा था इतनी गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। अब वो भी प्रसंग देखा जाएगा। तो ये मतलब कुछ चीजें देखो यहाँ तो संकेत रूप से कही जाती हैं, और वो बात कब किस प्रसंग में कही थी वो उसी प्रसंग में फिट बैठेगी, किसी अन्य प्रसंग में फिट नहीं बैठेगी फिर वो। तो ये अपने विवेक से ही आपको उन चीजों को पकड़ना चाहिए, कहीं दूसरी जगह वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगी। अब यदि यही बात आप भगवान के ऊपर लागू करो कि भगवान के ऊपर 100% विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो डाउट रखना चाहिए, ऐसे दीदी ने बोला था, तो ये फिर गलत हो जाएगा। देखो, क्योंकि मैंने उस प्रसंग में नहीं कहा, मैंने किस प्रसंग में कहा वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हो गए प्रश्न, चलें आगे। चलिए, तो इन्होंने श्री राम की धात्री ने अत्यंत हर्ष से युक्त होकर के कुब्जा, यही कुब्जा होते हैं जिसको कमर में कुबड़ निकला होता है थोड़ा, कंस की दासी का नाम भी कुब्जा था ना, तो ये कुब्जा मतलब संजय नहीं है, एक रोग का नाम है। पीछे पीठ में बड़ा सा फोड़ा सा हो, पीठ ऊपर उठ जाती है, कमर नीचे झुक जाती है, तो ऐसी थी ये। तो ऐसी ही ये हैं, मंथरा भी हैं। तो इस कुबड़ी मंथरा के लिए श्री राम की धात्री ने सब कुछ कह दिया। उसने बताया भूयसी श्रियम राघवः, अब राघव को भूयसी श्रियम, महालक्ष्मी मिलने जा रही है, इसलिए इस नगर को सजाया गया है।
श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौराज्येन राघवं राजा दशरथो राज्यम् अभिषेचयितानघं धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रम् अमर्षिता कैलासशिखराकारात् प्रासादादवरोहत सादैह्यमाना कोपेन मन्थरा पापदर्शिनी स्यानामेत्य कैकयीम् इदं वचनम् अब्रवीत् उत्तिष्ठ मूढ किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुतमघौघेन किमात्मानं न बुध्यसि। तो श्री राम की धात्री ने बताया, श्वः कल पुष्येण पुष्य नक्षत्र में जित क्रोधम राघवम यौराज्येन अभिषेचयिता अनघम, कि कल पुष्य नक्षत्र में राघवम जित क्रोधम, क्रोध को जीत लिया है ऐसे राघव को राजा दशरथ राज्य अभिषेचयित अनघम यौराज्येन। कल पुष्य नक्षत्र के समय महाराजा दशरथ श्री राम का राज्य अभिषेक करेंगे युवराज के रूप में। और वो राम कैसे हैं? जित क्रोधम, क्रोध को जीत लिया। तो अब उस समय में इन चीज़ों को अभी भी है, ये तो गौरव तो अभी भी है, पर उस समय में ज़्यादा ही दिया जाता था। जैसे आजकल मेडल जीतना, पुरस्कार जीतना, उसको बहुत गौरव दिया जाता है ना। इसने कंपटीशन जीत लिया, इसने रेस में जीत लिया, वॉलीबॉल में जीत लिया, इतने इतने इसके पास मेडल हैं। तो उस समय में सतयुग में काम क्रोध लोभ मोह आदि को जीतने के कंपटीशन होते थे। उस व्यक्ति ने, जैसे भगवान शिव ने काम को जीत लिया, इन्होंने क्रोध को जीत लिया, किसी ने लोभ को जीत लिया, किसी ने मोह को जीत लिया, इस पे पुरुषार्थ करते थे। तो वो फिर मानवता के जो नैतिक मूल्य हैं इसलिए बहुत ऊंचे होते थे। तो कुछ जीतने वाले बनेंगे तो कुछ प्रयास करने वाले तो बनेंगे ही ना। जैसे आज योग का एक बोलबाला है, तो कुछ लोग अब योग में कंपटीशन जीतने वाले बनेंगे। इतने कठिन कठिन आसन सीख रहे हैं बच्चे बड़े भी, तो कुछ कंपटीशन जीतने वाले बनेंगे, तो कुछ इतना तो करने लगी गए कि अपने आप को स्वस्थ रखें, तो प्रचलन में आ गया ना। तो ऐसे ही उस समय कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि वो इनको जीत लेते थे, काम क्रोध लोभ मोह को, और उनको वो टाइटल दे दिया जाता था, ये क्रोध जीत हैं, ये लोभ जीत हैं, मोह जीत हैं। और कुछ लोग फिर उसके लिए प्रयास करते थे कि चलो भाई प्रयास तो हम भी करें, थोड़े बहुत आसन तो कर लें कम से कम, जिससे कि बीमार ना हो। आसन भी नहीं होते हैं तो कम से कम प्राणायाम कर लें, कपालभाति कर लें, वो भी ना हो तो अनुलोम विलोम कर लें। तो एक प्रचलन में चीज आ जाती है, जिस समय में जिस चीज को महत्व दिया जाता है। जैसे श्री कृष्ण के समय यज्ञ को बहुत महत्व दिया जाता था, तो फिर छोटा मोटा यज्ञ तो सब कोई करते ही थे, कुछ लोग बड़े बड़े करते थे। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि कल क्रोधजित राघव को महाराजा दशरथ युवराज के रूप में उनका राज्याभिषेक करने वाले हैं। धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रम अमर्षिता कैलाश शिखराकारात् प्रासादादवरोहत। जैसे ही इनके वचन सुने तो उनके वचनों को सुनकर के क्षिप्रम अमर्षिता, तुरंत ही अमर्षिता सहन न करने वाली। अब किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, उसको दूसरे की खुशी सहन ही नहीं होती है। मतलब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा किसी ने, पर किसी दूसरे के जीवन में खुशी आ गई, कोई उपलब्धि आ गई, तो उसको अच्छा ही नहीं लगता है। अब बताओ क्या करें। तो कहीं ना कहीं ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि उस व्यक्ति को उपलब्धि नहीं हुई, वो भी उपलब्धि करना चाहता था, लेकिन अपने ही किसी आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, लोभ मोह क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, किसी भी अपने वीकनेस के कारण वो उसको प्राप्त नहीं कर पाया। तो जिसको प्राप्त हुआ उसको देख करके फिर उसको
बुरा लगता है, अमर्ष होता है। अमर्ष का मतलब होता है सहन न करना। तो यहाँ कुब्जा को, अब इसको ये है कि अगर महाराजा भरत यदि युवराज बनते तो आज मेरे को वो खुशी मिलती जो इस धात्री को मिल रही है। मतलब उसको अपना व्यक्तिगत द्वेष है उससे, धात्री से। देखो ये कितनी प्रसन्न है, इसको कितने वस्त्र आभूषण मिले हैं माता कौशल्या से, कितना धन मिला है, रेशम की साड़ी मिली है। अगर भरत को मिलता तो आज मैं भी तो ऐसे ही खुश होती ना। तो अब वो अपनी छोटी सी कामना की पूर्ति न होने से और उसको कैसे तंग किया जाए, उसका मान मर्दन किया जाए, उसकी फिर व्यक्ति योजना बनाने लगता है। तो सहन नहीं हुआ, ये पहली वीकनेस। किसी को जो मिल रहा है वो उसके प्रारब्ध से मिल रहा है ना। तो भगवान के दरबार में सबका खाता है, सबको अलग अलग मिलता है, सबको एक जैसा नहीं मिलता है। इसलिए समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। तो आपको अमर्ष हो रहा है, इसका मतलब पहले ही आपके अंदर वीकनेस है। तो पहली कमजोरी तो ये है कि अमर्ष हुआ। यदि पहले से ही स्ट्रांग होते तो अमर्ष नहीं होता। और फिर एक कमजोरी से अगली कमजोरी और आ जाती है, क्योंकि फिर वो उसको अपनी कमजोरी को हटाने का प्रयास तो करता नहीं है व्यक्ति, और दूसरे को जो मिल रहा है उसको गिराना चाह रहा है। जैसे रेस में खड़े होते हैं ना दो लोग, तो दो में से एक को पता है भाई मैं नहीं दौड़ पाऊंगा इतना लंबा, तो क्या करता है दूसरा जो दौड़ने वाला है उसको पैर लगा देता है, उसको टांग लगा के उसको भी गिरा देता है कि मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा पर ये भी क्या दौड़ ले। तो ये दौड़ नहीं पा रहा है, ये इसकी अपनी वीकनेस है। और फिर थोड़ा तो प्रयास करता, थोड़ा तो दौड़ता, कम से कम 10-20 कदम 50 कदम, तो वो प्रयास तो किया नहीं और उल्टा एक पाप और कर दिया, तो फिर इसकी वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मंथरा ने ऐसे ही किया, जैसे इसने सुना तो उनके वचनों को सहन न करते हुए क्षिप्रम अमर्षिता, शीघ्र ही, जो असहनशीलता का परिचय देती है मंथरा, ऐसी मंथरा कैलाश शिखर आकारात, कैलाश के शिखर के समान आकार है जिसका, जिस महल का, महाराजा दशरथ के महल का, उस महल से प्रासादात अवरोहत, नीचे आ गई। बोले अच्छा मेरे को अब पता चला कि ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं। वो खुशी खुशी में बताई जा रही थी, ये नाराज हो गई। सा दह्यमाना कोपेन, सा मंथरा कोपेन दह्यमाना, ये क्रोध से जल रही हो जैसे। अब जो आदमी जल रहा हो आग में, उसकी स्थिति कैसी होती है, बहुत परेशान हो जाता है ना कि भाई कोई बुझाओ मेरी आग को, ऐसी स्थिति होती है। कोई डॉक्टर के यहाँ ले चलो या पानी डालो उस पर, कुछ तो करो, तो बहुत परेशान होता है वो व्यक्ति जो जल रहा हो। आप कल्पना करें अग्नि लग गई हो किसी के, तो ऐसे ये अग्नि से नहीं क्रोध से जल रही हैं। कोपेन सा मंथरा दह्यमाना पापदर्शिनी, पाप का दर्शन करने वाली, शयानाम एत्य कैकेयीम, कैकेयी अपने सोने वाले कमरे में सो रही है आराम से, तो शयानाम एत्य, उसके सोती हुई के पास गई है, सोती हुई को जगाया। इतना भी धैर्य नहीं कि उठ तो जाने दे, कम से कम उठने पे बता देंगे। शयानाम एत्य कैकेयीम इदम वचनम अब्रवीत, उसको जगाया कि उठो और ये वचन कहे उसको। क्या कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे, मूर्ख सोई पड़ी है उठ, क्योंकि उसकी सहेली रही है ना, तो इसलिए ऐसे संबोधन कर रही है। उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे, क्या सो रही हो, भयम त्वाम अभिवर्तते, भय आ रहा है तेरी तरफ, भय खा जाएगा तुझे, उठ। उपप्लुतम अघौघेन, उपप्लुतम, उपप्लुत होता है अत्याचार, उपप्लुतम अत्याचार से पीड़ित, अघौघेन भयानक पाप से, भयानक पाप से, भयानक अत्याचार से तुम पीड़ित होने वाली हो, क्या सो रही हो निश्चिंत होकर के।
किम आत्मानम न बुध्यसे, क्या अपने आप का कोई होश है आपको? अपने बारे में कुछ जानकारी है कि आपके साथ क्या होने जा रहा है? और वो आराम से सो रही थी। तो आगे उन्होंने कहा, अक्षय्यं सुमहद्देवी प्रवृत्तं त्वद्विनाशनं रामं दशरथो राजा यवराज्येऽभिषेक्षति उपवाह्य स दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु काले स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके मन्थराया वच श्रुत्वा शयनात् सा शुभानना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी। तो अक्षय्यम सुमहद्देवी प्रवृत्तम त्वद्विनाशनम, त्वद्विनाशनम प्रवृत्तम, सुमहद्देवी, हे महान देवी, या केवल देवी लेंगे तो सुमहद अक्षय्यम त्वद्विनाशनम प्रवृत्तम, हे देवी महान विनाश, सुमहद विनाशनम, ये विनाश के विशेषण बन जाएंगे। अक्षय्यम, जिसको रोका नहीं जा सकता है, अक्षय विनाश, सुमहत विनाश तेरी तरफ प्रवृत्त हो रहा है, तेरा विनाश आ रहा है, महाविनाश तेरी तरफ। रामम दशरथो राजा, क्योंकि राजा दशरथ रामम यौ राज्य अभिषेक्षति, क्योंकि महाराजा दशरथ श्री राम का युवराज के रूप में अभिषेचन करने वाले हैं, उनका अभिषेक करने वाले हैं। तो इसलिए तेरा तो विनाश आ गया, महान विनाश आ गया तेरे जीवन में। तो आग लगाने वाले तो ऐसे ही काम करते हैं। अब मतलब राम का राज्य अभिषेक होगा तो इनका महाविनाश कैसे हो सकता है? लेकिन कभी कभी ना हमें एकदम से तो जैसे कई नहीं मानेगी इसकी बात, लेकिन ये बात मनवाने वाले भी तो उस विद्या में पीएचडी होते हैं ना। वो कहते हैं जब तक वो उसके दिमाग में फिट ना कर दें तो हमारा तो गोल अचीव हुआ नहीं, तो वो करके ही मानते हैं। तो इसकी शुरुआत ही देखो ना कितनी, मतलब एकदम आदमी को भयभीत कर देना, ये केवल मंत्रा की बात नहीं है, हम रोज देखते हैं, रोज भुगतते हैं इन चीजों को। अभी मेरे यूनिवर्सिटी में एक नई वार्डन आई, तो एक दिन हमने मीटिंग लेनी थी, तो उसको बुलाया। मैंने किसी दूसरी बहन को बताया जो उससे पहले देखती थी कि बुला लो एक बार सबको, बच्चों को भी और वार्डन को भी। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, सब बच्चे आ जाएंगे, वार्डन भी आ जाएगी। उसको आए 2-3 दिन ही हुए थे, वो बेचारी लड़कियों को निकाल रही थी, लड़कियां निकल रही थी, तो उसको आने में थोड़ी देर हो गई वार्डन को। तो फिर मैंने किसी एक और अध्यापिका से पूछा, मैंने कहा वो पहुंची नहीं अभी पुनीता जी? जी वो तो आज रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है। मैंने कहा क्यों? वो दूसरी का नाम लिया, किसी बहन का, उन्होंने उनको डांट दिया, तो मैं तो अभी उनके पास से आ रही हूँ, उनका तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है। तो मैंने कहा कोई मेरी बात कराओ एक बार। तो फोन लगाया, मैंने कहा पुनीता जी आप पहुंचे नहीं? बोल दीदी अभी आ रही हूँ बस। तो आ गई, मीटिंग भी हो गई। मीटिंग के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पुनीता जी क्या बात हो गई थी? मेरे को ऐसे बताया इन्होंने, बहन ने। बोले नहीं दीदी ऐसा तो कुछ नहीं, वो एक्चुअली लड़कियां निकल नहीं रही थी, और वो जो दूसरी बहन थी जिनको आपने कहा, तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आप तो आ जाओ, लड़कियां नहीं आ रही हैं। तो एकदम मेरे को ना आंख में आंसू आ गए कि भाई मैं नई नई तो आई हूँ और ये लड़कियां निकल नहीं रही और मुझे टाइम पे पहुंचना था। तो मेरी आंख में एकदम से आंसू सा आ गया था। तो तभी ये आ गई थी ये वाली बहन। अब दोनों में कितना अंतर है। उसने मतलब ऐसा मेरे सामने प्रस्तुत किया जी, उसका तो रो रो के बुरा हाल है, और वो कह रही नहीं जी वैसे थोड़ा मेरी आंख में आंसू आ गए थे, बच्चे सुन नहीं रही थी। तो ये प्रस्तुत करने का ना, एक आदमी उसी घटना को कैसे प्रस्तुत करता है, दूसरा कैसे प्रस्तुत करता है, और हम खुद भी ऐसे लेते हैं। एक ही घटना को एक आदमी किस एंगल से फेस करता है, दूसरा किस तरह फेस करता है। अपने अंदर यदि वीकनेस है तो व्यक्ति कष्ट सहने की भी होड़ लगाता है। वो कहता है आपके जीवन में इतने कष्ट आए, मेरे से पूछो मेरे जीवन में मैंने कितने कष्ट सहे, क्यों सहे आपने? थोड़े हल्के कर लेते,
उसको गौरव महसूस होता है कि मैंने इतने कष्ट सहे, इसका मतलब मैं बहुत महान हूं। कष्ट सहना महान नहीं है, कष्ट हटाना महान होता है। कष्ट को आया गया कर देना, ये महानता होती है। श्री राम उसकी होड़ नहीं लगाते हैं कि हमने कितने कष्ट सहे। वो तो कहते हैं इसमें क्या कष्ट है, माता जी ने कह दिया वन में जाना है तो ठीक है, वन में चले जाएंगे। कष्ट दूसरे के लिए तो काफी भारी है, लेकिन उन्होंने तो लिया नहीं ना उसको। तो मंथरा की प्रस्तुति ही कैसी है, कई को जो कह रही हैं, महाविनाश, सुमहद विनाश, अक्षय विनाश, जिसको टाला नहीं जा सकता। कितने विशेषण लगाए हैं उसके सामने। श्री राम को राज्य अभिषेक किया जा रहा है, इसका मतलब तेरा तो महाविनाश है, ऐसे ही भड़काया जाता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या मतलब, वो सो के उठी है कि हो क्या रहा है, मेरा विनाश कहाँ से आ गया। कह रहे राजा दशरथ जो हैं वो राम को युवराज का पद दे रहे हैं। उपवाह्य स दुष्टात्मा भरतम तव बंधुषु काले स्थापयिता रामम राज्ये निहत कंटके। तो महाराजा दशरथ के लिए शब्द प्रयोग कर रही हैं दुष्ट आत्मा, जिसके घर में रहती हैं, जिनकी दासी हैं। इसको बोलते हैं जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। तो महाराजा दशरथ को कह रही हैं स दुष्ट आत्मा, उस दुष्ट आत्मा महाराजा दशरथ ने भरतम उपवाह्य, भरत को तो निकाल दिया, भेज दिया। अब निकाला थोड़ी था, उसके मामा तो शादी में लेने के लिए आए हुए थे, ऐसे थोड़ी जानबूझ के निकाला था। और उस समय तो ये भी नहीं था कि पीछे से राज्याभिषेक करना है, ऐसी तो कोई प्रसंग था भी नहीं उस समय। लेकिन ये ऐसे सोच रही हैं, व्यक्ति खुद बना लेता है ना फिर अपने शास्त्र, और उसी विचार को बार बार मल्टीप्लाई कर करके छोटे दुख को बड़ा बना करके, और वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। तो ऐसी हालत मंथरा की हो गई। वो कह रही हैं कि स दुष्ट आत्मा, उस महाराजा दशरथ ने, दुष्ट आत्मा ने, भरतम तव बंधुसु उपवाह्य, भरत को तो आपके भाई बंधुओं के पास भेज दिया, निकाल दिया, मामा के यहाँ भेज दिया। और काले स्थापिता रामम राज्ये निहत कंटके, काले मतलब कल, आने वाला कल, संस्कृतनिष्ठ शब्द ही है ये, कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल। काले, कल आने वाले कल में, रामम, राम को, निष्कंटके राज्य स्थापिता, आने वाले कल में इस निष्कंटक राज्य के ऊपर राम को स्थापित करने वाले हैं। ये निष्कंटक कह रही हैं कि भरत ही कांटा था, वो कांटा इसने निकाल दिया। और वो भरत कांटा नहीं समझ रहा है अपने आप को, और राम भी नहीं समझ रहा है उनको कांटा, कैकेयी भी नहीं समझ रही है, परिवार का कोई व्यक्ति कांटा नहीं समझ रहा है। अत्यंत प्रीति है सब भाइयों में, लेकिन इन्होंने शब्द प्रयोग कर दिया निहत कंटके, निष्कंटक। अब उनको भेज करके, और अब ये निष्कंटक राज्य श्री राम को देना चाहते हैं। मंथराया वच श्रुत्वा शयनात्मा शुभानना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी। तो मंथराया वच श्रुत्वा, इस मंथरा के वचनों को सुन करके, शुभानना शयनात् सा उत्तस्थौ, तो वह शुभानना, शुभ आनन वाली, सुंदर मुख वाली, शयनात्, अपने बिछोने से, उत्तस्थौ, सा उत्तस्थौ, वो उठी। और उठ करके कैसी हैं वो सुन करके, हर्ष संपूर्णा, बोले ये तो कितना खुशी का समाचार है, श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखा इव शारदी, जैसे शरद ऋतु का जो चंद्रमा की एक रेखा होती है, अर्थात द्वितीय तृतीय का जो चंद्रमा होता है उसमें एक रेखा सी ही होती है, छोटा होता है ना चंद्रमा, तो वो बहुत सुंदर होता है, बहुत कमनीय होता है, कामना करने योग्य होता है। तो ऐसा उनका मुख था, और वो हर्ष से संपूर्ण था उनका मुख। ऐसे वो उठी कैकेयी, अतीव सा तु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता एकम आभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम।
सा तो अतीव संहृष्टा, सा कैकेयी अतीव संहृष्टा, वो कैकेयी तो ये समाचार सुन के अत्यंत खुश हुई, अतीव संहृष्टा। विस्मयान्विता, और उसको बड़ा विस्मय हुआ, अच्छा कल ही हो रहा है राज्याभिषेक, तो बड़ी खुशी की बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और एकम आभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ, एकम शुभम आभरणम, उसने जो भी गहने पहन रखे थे उनमें से कोई एक शुभ गहना निकाल करके अपने गले से कुछ हार आदि, और तस्यै कुब्जायै प्रददौ, इनाम के रूप में उसको दिया कि तूने इतना शुभ समाचार सुनाया है तो ये लो, आपको एक मैं गिफ्ट देती हूँ। अब बताओ, एक उसकी स्थिति एक इसकी स्थिति, वो इतनी प्रसन्न है, ये इतनी तिलमिला रही हैं, तो उसके आगे फिर क्या हुआ, आज समय हो गया, इसको फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।